कर मारा है उन लोगों ने, उसी तरह से उसे भी तेजाब से जलाना चाहिए। मेरे सामने जलाना चाहिए, उन लोगों को जलाना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है, उसी तरह से हम देखना चाहते हैं उन लोग को भी जलते हुए, उसी तरह से तड़पते हुए हम भी देखना चाहते हैं। बस हमको यही इंसाफ चाहिए। प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? जिस प्रकार से प्रशासन ने अपने अगर प्रशासन सब कुछ तेज रहता तो हम सोचे थे कि रात में ही हम कंप्लेन किए और मेरा काम शुरू हो गया है। मुझे पता चला कि दूसरे दिन काम शुरू हुआ है। अगर उस दिन रात में ही पुलिस अगर शुरू कर देती तो मेरी बेटी बच जाती। लेकिन पुलिस तो कहीं न कहीं बता रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। कैसे प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है? हम कैसे मान ले? हम जब अभी तक कुछ नहीं जान रहे तो हम कैसे जान ले कि मेरी बेटी बदमाश थी? अगर प्रेम प्रसंग होता तो उसको मरना ही होता तो घर नहीं था क्या? इतना बड़ा घर में फांसी नहीं लगा लेती? बताइए, मरने के लिए घर नहीं है, कुआं नहीं है, जहर नहीं है, क्यों जाती 40 किलोमीटर बाहर? प्रसंग अपनी जगह है, ठीक है। मान ली एक बार हम आग बंद करके मान लेते, आग बंद करके हमने माना कि वो प्रेम प्रसंग था, लेकिन क्या किसी को ये हाथ में कानून लेने का है कि हाँ किसी लड़की को कोई प्रेम कर रहा है तो वो जाकर उस लड़की को मार देगा? हाँ, वो मान एक बारी को मान लेते हैं वो प्रेम प्रसंग है, तो क्या कोई इंसान को ये है कि हाथ में हम कानून ले उस लड़की को इतनी बेरहमी से मारे? और प्रेम प्रसंग का बात रहता ही और लड़की खुद से खुद खुशी करती तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो इतना दूर जाकर या खुद पे तेजाब डालकर या नखून निकाल कर या बाल छीलकर वो कभी ये सुसाइड का मैटर नहीं करती। परिवार पे दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। जितना हम लोगों से हो पाएगा हम लोग अपने बहन के लिए, अपने घर की बेटी के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन किसी नेता पे विश्वास नहीं। अभी हम बाइट लिए हैं, चाहे आप देखे हुए कैंडल मार्च में पवन सिंह को गुहार लगा रही कि पवन सिंह इंसाफ दिलाए। कितना खरा उतरेंगे? बिल्कुल घर के बेटा है और अपने बहन के लिए जितना करना होगा जो होगा करेंगे भैया, जरूर। बेटा के रूप में ये काम करेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे श्रेया को। घर की जब बेटी है तो बेटी के न्याय के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पवन सिंह यहाँ की जनता के लिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में खड़ा थे, है और हमेशा रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव हार करके भी जीते। जितना वो चर्चा के विषय में बने हुए हैं, लोग जीत करके भी उतना चर्चा में के विषय में नहीं। पवन सिंह चुनाव हारे, किसी का दिल नहीं हारे हैं। बिल्कुल, पवन सिंह सबके दिलों में है और यहाँ की जनता के लिए पवन सिंह सांसद हैं और हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में यहाँ की जनता के लिए हम लोग खड़े भी हैं। हम लोग के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारे भी मम्मी पापा यही बीतेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस टाइप से वो लोग ऐसा किए उन लोग इससे भी कड़ी से कड़ी सजा हो। जिस टाइप से हमारी बहन को लोग तेजाब से ऐसा किए हैं ना, उससे भी उनको बीच रोड पे लाकर उन लोग को तेजाब डालकर जला दिया जाए। हम लोग से यही मांग है। और आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे यही कहना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इंसाफ दिलाइए और नेता लोग को बोलिए जगने के लिए। और नेता पे विश्वास नहीं, किसी भी नेता पे विश्वास नहीं है। अगर पवन भैया आते हैं तो इंसाफ मिलेगा, हमारी बहन को नहीं मिलेगा। अभी सांसद राजा राम जी तत्काल जीत के यहाँ से कहीं न कहीं आए भी थे, कल आए थे मानते हैं, लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ उसके दूसरे दिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आए थे नबियागढ़ में, आके मुर्गा पार्टी किए, दारू वारू जो कि बिहार में नहीं चलता है वो पी कर यानी कि पार्टी देके लोगों को गए। इससे हम लोग को क्या मानिए, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या नाम बता दीजिए। नाम मेरा नाम हुआ सोनिया सिंह। कहीं ना कहीं हम श्रेया के इंसाफ के मतलब जैसे कि कोई इंसानियत के नाते एक बहन होती है उस टाइप से हम लोग बहन है। हमारी कोचिंग में भी वो पढ़ती थी, हम लोग देखे वैसी लड़की नहीं है जिस टाइप से लोग उस पे लगाया जा रहा है। किसी को भी लगेगा। हम खुद कोचिंग जाते हैं, हम 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो सोचिए कितना डर लग रहा होगा। वो भी अकेले सुनसान रास्ता में 10 किलोमीटर दूर से आना। अब हमारे अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है कि अब कोचिंग आना, पढ़ाई करना, सब लगने लगा है कि अब कैसे जाएंगे, कहीं हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे। अरे कम से कम हमें भरोसा दिलाइए कि अरे हम वो पकड़ा जाए, हमें भरोसे की जरूरत है। और भरोसे के साथ साथ उस दोषी को पकड़िए। बोलती है लेकिन बचाने के लिए नहीं ना बोल रही है। अगर बचाना हो तो सब लोग इंसाफ मिल जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमेशा वो ठीक है, बेटी बस चुनाव तक ही नारा लगता है। चुनाव के बाद कहाँ लग रहा है? अगर लगता तो कहाँ हम लोग बेटी का बिल्कुल दिखावा के लिए नहीं लगता है। अगर रियल में ऐसा होता तो हम लोग बेटी अभी ऐसे रोड पे नहीं करते। बेटी बचाओ कहीं नहीं हो रहा। आप खुद देखिए ना, बेटी बचाओ कहाँ है? इतना बेरहम दर्द दे ही नहीं सकता। आप खुद से सोचिए, अगर आपके भी अगर बच्ची के साथ हो तो क्या आप पर प्रेम प्रसंग का दे देते? अगर उन लोग के साथ भी होता तो ऐसा देते? अभी तक उसको नवीनगर का रास्ता नहीं देखा हुआ है। मेरी बेटी कोचिंग के अलावा कहीं नहीं जाती थी और जब अभी तक उसको नवीनगर के अलावा मतलब रास्ता कहीं नहीं देखा हुआ तो वो इंद्रपुरी कैसे जाएगी? वो मानने के लिए इंद्रपुरी कैसे जाएगी से बताइए। अभी तक मेरे बगल में ही रेलवे लाइन भी है, अगर
अगर मन होता तो वो रेलवे लाइन पर भी जाकर मर सकती थी। तो पुलिस प्रशासन पे आपका विश्वास नहीं है? जो मुझे विश्वास नहीं है, नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करी है, उन लोग को लग रहा है कि पैसा दे करके, बहुत सारा पैसा दे दिया गया है और ये केस को दबाना चाहते हैं सभी कोई मिल करके। और मेरी बेटी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, अगर शायद उस घटना को अगर उन लोग के साथ होता तब उन लोग को पता चलता। लेकिन पोस्टमार्टम में प्रशासन बता रही है सब कुछ नहीं कुछ भी नहीं, सब कुछ पैसा दे करके दबाया जा रहा है। मेरी बेटी को अच्छी तरह, हाँ, मेरे पोस्टमार्टम के समय भी मेरे फैमिली को नहीं जाने दिया गया, मतलब अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हम कैसे जान ले कि पोस्टमार्टम सही है। बिना दीदी आई थी, बिना दीदी पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करेंगी और उन्हीं के मतलब बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और वो मुझे सपोर्ट जरूर करेंगी। मुझे पूरा भरोसा है बिना दीदी मदद करेंगी। और मेरा भाई, हम पवन को भी आज सुने कि आ रहे हैं, अभी उनसे हाँ, क्या कहेंगी? पवन सिंह आ रहे हैं। अगर पवन सिंह को हम अपना दिल से भाई मानते हैं और अगर अपनी बहन को मदद करना चाहते हैं तो अपनी बहन को इंसाफ दिलवाएं, बस हम यही चाहते हैं। काराकाट की माताओं का, हर एक माताओं का मैं बेटा हूँ, हर एक बहनों का मैं भाई हूँ। ये रात भर चलना क्या होता है? अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा, नहीं दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। 4 दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। भैया जी सर। हम पहुंचे हैं देख सकते हैं, कौन पे विश्वास